हेलो स्टूडेंट्स, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम जो 2026 में है उसका जो वीडियो सीरीज चालू है उस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है आज। इस वीडियो में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे, जैसे आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, या फिर आपका आइसो बार मतलब समबारिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे। और इन टर्म्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन की सीट जो होगी वो इस क्लास के लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है अपनी सारी की सारी जो टर्म्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जैसे अपने पास कोई एक्स एलिमेंट है, इस एक्स एलिमेंट में ऊपर मैंने लिखा ए और नीचे लिखा मैंने जेड। तो जो जेड है वो है आपका एटॉमिक नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब ये जो आपके पास में होता क्या है, ये होता है किसी भी स्पीशीज में कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के होंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ए जो है वो क्या है, ए अपने पास में है मास नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना आप, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये होगी आपके पास में ए इक्वल टू होगा कैपिटल जेड, जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर का सिंबल। ठीक है, और ए है वो आपके द्रव्यमान संख्या का, और उसमें ऐड कर देना एन। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। ये मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। अब लेते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है आइसोटोप। आइसोटोप के अंदर क्या होगा आपके पास में, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का, या जो भी स्पीसीज होगी उन सभी का क्या होगा, जेड सेम होगा। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर। और जो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंट, मतलब समान जेड रहेगा, मतलब परमाणु क्रमांक। और जो डिफरेंट होगा वो आपका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ये रहेगा क्या, डिफरेंट या अलग। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हो गया अपने पास में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। 1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो गया आपका ड्यूटेरियम 2 1। ठीक है, तीसरा हो गया आपका ट्रीटियम, ये हो गया 3 1। जो ट्रीटियम है ये होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ, ये रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी मतलब इससे अल्फा बीटा गामा रेज क्या होती है, कंटिन्यूस इमिट होती है। तो इन तीनों के तीनों स्पीसीज में देखो आप, इन तीनों का जेड क्या आ रहा है, जेड 1 है। और मास नंबर इनका अलग अलग है, पावर देख लो आप, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, और ट्रीटियम का 3 है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए, मतलब समस्थानिक। ठीक है, इसके बाद में अगली टर्म जो है वो है आपके पास समभारिक, मतलब आइसोबार। आइसोबार, इसको क्या बोलते हैं, समभारिक। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका जेड है मतलब परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, वो होगा भिन्न या डिफरेंट।
और जो आपके पास में मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो है कैपिटल ए जो है वो क्या होगा, वो होगा सेम, मतलब समान। जैसे एग्जांपल C14, ये कार्बन का मैंने आइसोटोप लिया है, इसका कंपैरिजन करवा दिया N714। तो इन दोनों स्पीसीज में क्या देखो, जेड तो इसका 6 परमाणु क्रमांक 6 और 7 अलग आ गया, और जो आपका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या है वो इसका 14, इसका भी 14। इस वजह से इनमें क्या रिलेशन होगा, आप बोलोगे ये दोनों क्या है, आइसोबार, मतलब समबारिक। ठीक है। अगली जो टर्म है वो है आपके पास आइसोटोन्स। तो देखो आइसोटोन्स क्या होती है। अगली टर्म है आइसोटोन। इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। न्यूट्रॉनों की जो संख्या है की संख्या क्या होगी यहाँ पे, समान होगी। ठीक है जी। आइसोटोन्स को सम न्यूट्रॉनिक भी बोल देते हैं। अब जो न्यूट्रॉन्स है कैपिटल एन वो होगा ए माइनस जेड। ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू क्या था, जेड प्लस एन। जेड हो गया परमाणु क्रमांक, ए हो गया मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, और एन हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास में अगर आइसोटोन्स है तो वहां पे क्या बोल सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का अंतर क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। या तो डायरेक्ट न्यूट्रॉन बोल दे कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, या फिर ए माइनस जेड की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, आइसोटोन्स के लिए सेम होगी। जैसे एग्जांपल देखो, फॉस्फोरस 3115। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ए कितना है, ए है आपके पास 31 और जेड आ गया 15। दोनों का डिफरेंस निकालो एन, तो वो होगा 31 माइनस 15 इक्वल टू 16। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा सल्फर ले लेते हैं, 32 एंड 16। ए आपका 32 मतलब मास नंबर, और जो जेड होगा वो क्या होगा 16। दोनों का डिफरेंस एन इक्वल टू 32 माइनस 16, तो ये जवाब मिला आपको 16। इस तरीके से दोनों स्पीसीज का क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है, इस वजह से क्या है, ये आइसोटोन से एक दूसरे की। ठीक है। इसके बाद में अगली जो टर्म है वो है आइसोडाइफर। हिंदी में भी आइसोडाइफर ही बोलेंगे इसको। आइसोडाइफर में क्या होगा, आइसोडाइफर में ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड, ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड, ये क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है। या फिर इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया एन, प्रोटॉन की संख्या हो गई जेड। दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, वो भी सेम होगा, समान होगा। इसी को बोलते हैं आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर। हिंदी में भी आइसोटोपिक संख्या भी बोलते हैं इसको, आइसोटोपिक संख्या, आइसोटोपिक संख्या। ठीक है। तो इस तरीके से ये सेम रहेगा। इसमें तो अपने को क्या करना, a माइनस 2 जेड कर देना सीधा सीधा सा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोडियम 2311,
ए आपका कितना 23, जेड आ गया 11, अपने को करना है ए माइनस 2z, तो 23 माइनस 2 इंटू 11 क्या जवाब मिला, ये मिल गया अपना 1। तो सोडियम का जो आइसोटोपिक नंबर या संख्या कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा यूज करते हैं अपन पोटेशियम, ये आपका 19 और ये 39, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा, ए कितना है, ए हो गया आपका 39 और जेड हो गया 19, ठीक है। अब इनका ए माइनस जेड निकालो, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 2 इंटू 19, तो आपको क्या जवाब मिला यहाँ पर, आपको जवाब मिल गया 1। मतलब इन दोनों के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी अपने को यहाँ पर सीखनी है। 4 टर्मिनोलॉजी मैंने यूज करी है, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, आइसोबार समबारिक, फिर आइसोटोन्स मतलब आपके सम न्यूट्रॉनिक, फिर आपका आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स जो होगा वो क्या होगा, आपका जो मास नंबर है उसमें से 2 टाइम्स माइनस करना है किसका, जेड का एटॉमिक नंबर का। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो क्या है ये, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं आइसोटोपिक नंबर। अगर वो सेम है तो फिर आप क्या बात करेंगे, आइसोडाइफर्स, ठीक है। एक टर्म मैं और बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते, जो नेक्स्ट टर्म है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इसके तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा जी, सेम होगा या फिर समान होगा। जैसे आपके पास में Mg+2 है, तो Mg+2 के अंदर अगर बात करें तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे 10, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है जेड माइनस चार्ज विद साइन। इसकी ट्रिक, केमिस्ट्री की जो ट्रिक्स है, ये वाला ट्रिक वाला पार्ट है, ये पीछे वीडियो में करवा रखा है तो आप देख सकते हो आगे। चार्ज विद साइन, ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से सोडियम Na+, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10, क्यों, क्योंकि इसका जो जेड है वो कितना 11 माइनस चार्ज कितना +1, तो +1 करिए तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। तो ये दोनों जो स्पीसीज है ये क्या हो गई आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरीके से ये टोटल आपके पास में 5 टर्म हो गई। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, समस्थानिक आइसोटॉप्स जिसमें जेड सेम होगा, आइसोबार समबारिक जिसमें मास नंबर द्रव्यमान संख्या समान होगी, फिर आया आइसोटोन्स, आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा, मतलब ए माइनस जेड भी सेम बोल सकते हैं आप। फिर अगली जो टर्म है वो है आइसोडाइफर्स जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा, मतलब ए माइनस 2z, जेड आपका परमाणु क्रमांक के एटॉमिक। लास्ट जो टर्म है वो क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होगा। इस तरीके से ये 5 टर्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इससे रिलेटेड जो ये 10 क्वेश्चंस है, ये 10 क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।